शिवालय न छोड़, 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 ओ शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। भोले सुनते हैं सबकी तू भी बोल, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। गाइए। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, बोले शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। जिस नगर में शिवालय ना हो उस नगर को त्याग देना चाहिए। इसलिए हमें नित्य शिवालय में जाना है, जल चढ़ाना है। कब? जब अपने शरीर रूपी शिवालय को हम स्वच्छ कर लें, अपने विचारों को पवित्र कर लें, तब जाके अगर हम शिवालय में प्रवेश करेंगे तो अवश्य हमारा कल्याण निश्चित। जय भोलेनाथ। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर महादेव के भजन में मस्ती के साथ, जिसको भगवान के भजन में मस्ती नहीं आई उसको कहीं भी जीवन में आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि जीवन में आनंदित करने वाला ही महादेव का नाम है। भोलेनाथ। मानव देहा तुझे फिर न मिलेगा, शिव को भज ले तेरे काम आएगा। यह मनुष्य का जो जीवन है ना दोबारा मिलने वाला नहीं। मानव तन तुझे फिर न मिलेगा, शिव को भज ले तुझे मोक्ष मिलेगा। मानव देहा तुझे फिर न मिलेगा, को भज ले तेरे काम शिव को भज ले तेरे काम आएगा। मन को टटोल शिव हरि बोल, भोले मन को टटोल शिव हरि बोल। भोले सुनते हैं सबकी तू भी बोल, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, बोले शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। जय महादेव। यह जो जीवन मिला है इसमें केवल 7 ही दिन है। इन 7 दिनों के भीतर ही हमें एक दिन अपने देह को छोड़कर जाना है। इसलिए इस देह में अगर आए हो तो अपने जीवन को सफल कर। जगत के व्यसनों में, जगत के विषय भोगों में इसको लिप्त मत करो। अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित करके प्रभु महादेव केदारेश्वर को याद करो। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ जय जय। क्या होगा? दिया लिया होगा तो वो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। दिया लिया होगा तो ये साथ चलेगा, अंत समय
छिपा लिया होगा तो वो साथ चलेगा, अंत समय तुझे मोक्ष मिलेगा। दिया लिया होगा तो वो साथ चलेगा, अंत समय तुझको मोक्ष मिलेगा। आंखें तो खोल शिव हरि बोल, आंखें तो खोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी तू भी बोल, सुनते हैं सबकी तू भी बोल। शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़। शिवालय न छोड़। क्या करें? अपने इस मन को भगवान को अर्पित करें। हे बाबा, मैंने जो जीवन में पाप और पुण्य किए हैं, यह सब आपको मैं अर्पित करता हूँ। मेरे से अनजाने में जो भूल हो गया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो महादेव। मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। मैं अपनी प्रायश्चित को करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। जब हमसे कोई पाप हो जाए, अगर हमें उसका प्रायश्चित करना है, तो महादेव के पास जाकर हमें विनती करनी चाहिए। दुनिया वालों के सामने कहने से हमारा कल्याण नहीं होता। एक बात ध्यान रख लो, अपने दुखों को कभी भी दुनिया में बखान मत करो। या तो अपने गुरु के सामने या महादेव के सामने कहो। अगर दुनिया के सामने कहोगे, दुनिया वाले तुम्हारे सामने रोएंगे, पीठ पीछे तुम्हारी ही बुराई करेंगे। ठीक हुआ, अच्छा हुआ, इसी लायक था। इसलिए कभी भी अपने दुखों को महादेव के ही कहो। दुनिया वाले कोई किसी के काम नहीं आते। यहाँ तो सब स्वार्थ की प्रीति लगाए हुए हैं। इस जगत में कोई किसी का नहीं है, केवल यह सब स्वार्थ बस हमसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमसे स्वार्थ खत्म, उस दिन से हमारा से रिश्ता भी इनका टूट जाता। इसलिए हमारा सच्चा रिश्ता केवल महादेव से है। महादेव तुम्हारे हमेशा हर दुख में और सुख में साथ रहने वाले हैं। कुछ गलती हो तो इसका प्रायश्चित करने के लिए अपने गुरु के पास या अपने उस महादेव के पास हमें जाना चाहिए। गुरु और महादेव से कभी भी अपनी बातों को नहीं छुपाना चाहिए। इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अपना कल्याण चाहते हो तो गुरु के आगे अपनी सच्चाई को प्रकट करना चाहिए। ऐसा गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ऐसा भाव रखकर महादेव को याद करें। ए भोलेनाथ। क्या होगा? शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का साधन कर ले। जीवन में मुक्ति का साधन कर ले। जीवन में मुक्ति का साधन कर ले। शिव के शरण में अपने शीश को धर ले, जीवन मुक्ति का साधन कर ले। जीवन में मुक्ति का साधन कर ले। मन को टटोल शिव हरि बोल, मन को टटोल शिव हरि बोल। बोले सुनते हैं सबकी तू भी बोल, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय न छोड़, शिवालय। क्या है? मैंने इस जगत में अनेक ऐसे दृश्य देखे हैं। जब से मैं इस कथा में प्रवेश करा हूं, जब से मैंने महादेव की ऐसी भक्ति की है, मेरे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो नहीं हो सकता वो भी होते हुए मैंने देखा है। न जाने महादेव की क्या असीम कृपा है। अनेक ऐसे कार्य हैं जो जगत में जिसको लोग सोच सकते हैं या हो ही नहीं सकता, परंतु महादेव की अगर कृपा होती है तो सब संभव हो जाता है। और जो आनंद महादेव की भक्ति में है वह जगत में कहीं भी मिलने वाला नहीं है।
जिसको यह आनंद आ गया वह जगत में फिर दोबारा वापस नहीं आता। ऐसी साधना, ऐसी भक्ति, ऐसी जीवन में जन्म लेना सफल है, ऐसी ग्रस्त योनि में आना। मैंने कल भी तुमसे कहा, महादेव एक ऐसे देवता हैं जो शिखर पर शयन करने वाले, अर्थात जो सारी शिखरों को पार करने वाले हैं, वही महादेव हैं। गृहस्थी में महादेव के बराबर कोई आज तक नहीं हुआ, साधक भी कोई भगवान महादेव का जैसा नहीं हुआ, तपस्वी भी कोई आज महादेव का जैसा नहीं हुआ, दानी भी भगवान शंकर जैसा कोई नहीं हुआ। तो सब शिखरों को पार करने वाले शिखर शयनम ऐसे महादेव हैं। तो उनको कैसे प्राप्त करें? 7 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं, इन्हीं 7 दिनों में छोड़कर चले जाना है। 7 दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा राही बहुत है ज्ञानी। शिव का बन जा राही बहुत ज्ञानी, सेवक बन जा राही बहुत है ज्ञानी। शिव का बन जा ज्ञानी बहुत ज्ञानी। 7 दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा राही बहुत है ज्ञानी। ओ शिव का बन जा राही बहुत ज्ञानी। 2 हाथ जो शिव हरि बोल, दोनों हाथ जो शिव हरि बोल। बोले सुनते सबकी तू भी बोल, सुनते बाबा तू भी बोल। शिवालय में छो, शिवालय में छो,